क्या देखा और आपका रिश्ता क्या है बच्चे से? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद सुफियान है। तो मेरे बेटे को ना अब्दुल्ला ने बुलाया था कि आपसे बेटे से पकड़ा हुआ बात करनी है। तो मेरे सामने जब हम बाहर निकले ना, मेरे बेटे को पकड़ा हुआ था। अब्दुल ने बुलाया आपको? अब्दुल्ला ने बुलाया। अब्दुल्ला कौन? अब्दुल्ला क्या नहीं, इमाम साहब का बेटा है। अच्छा, उसने आपके बेटे को बुलाया था? मेरे को बुलाया था, आपसे बात करनी है। जब मैं रोड पे गया ना, मेरे बेटे को पकड़ा हुआ था, इल्ज़ाम लगाया हुआ था कि इसने चोरी किया और नशा किया हुआ है। तो अपने भाई को फ़ोन किया, तो इसका भाई और इसका दोस्त आके इसको उठा के ले गए। तो मुझे इसने बोला था बात करनी है। मैं जब इसके साथ पीछे गया तो मेरा बेटा बेहोश पड़ा हुआ था। इस पर पानी डाल के इसको उठाया, इसको मारना शुरू कर दिया। जब मैं छुड़ाने की कोशिश करता था, पीछे से बंदे मेरे को पकड़ के खींच लेते थे। बोला नहीं, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ेंगे नहीं दो। तो मैं गेट बंद किया हुआ था, मैं बेबस था, मजबूर था, बस कुछ कर नहीं सका अपने बेटे के लिए। मैं अपने बेटे से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं मजबूर हूँ, उस टाइम मैं बस था, कुछ नहीं करता। आपने पुलिस से कोई राब्ता किया? किसी को रब्ता नहीं किया सर। जब मैं जाने चला गया था ना, तो इमाम साहब को मैंने फ़ोन किया था कि आपके बेटे ने मुझे मारा है। तो सुबह फिर क्या हुआ, मेरा अपने रिश्तेदार मेरे खुद के खिलाफ हो गया। तो मैं इसकी एफआईआर नहीं कटवाएगा तो खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो यानी कि मतलब अब तक आपने कोई अभी तक मैंने कोई कानूनी कार्रवाई को नहीं की। आप क्या चाहते हैं? क्या मुतालबा? हमें खाली इंसाफ चाहिए बस। हम कोशिश करें कि अंदर किसी से ऐसा कोई वाक़या ना हो। जैसे जुल्म हो रहा है, इसको रोकना है बस। अच्छा, तो अच्छा ये बताएं, जब आप वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पर आप पहुँचे हैं, आपने देखा आपका बच्चा बेहोश था, ठीक है? तो कहाँ रोड पे बेहोश था या कहीं इसको नहीं, जहाँ मैंने क्लास बनाई ना, जो टार्चर सेल बनाया, जहाँ वो बच्चों को वहाँ ले जाते हैं, सबको उधर मारते हैं। टॉर्चर सेल बनाया? हाँ, घर में ले जाते, नीचे अलग जब जगह बनाई हुई है, कुंडी बंद कर देते हैं और पानी डाल के उसको जगाया, फिर से होश में ला के फिर इसको मारा गया है। बेईमाना तशद्दुद किया गया? हाँ, इसको वहाँ जो पैप पड़े हैं, वहाँ जाके देखो, पैप भी हैं, मशीन के बड़े मोटे पैप रखे हैं प्लास्टिक के, उससे मारा गया है। तो आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं पुलिस से, आईजी से, डीजी रेंजर से? हमें बस इंसाफ चाहिए, बस अंदर से ज़ालिम से रोका जाए और हमें तफज़ दिया जाए, और जान को खतरा है। हमारा ये मुतालबा है कि जब मैं वहाँ पे गई ना, दरवाजा बजाया मैंने, जोर जोर से दरवाजा बजाया, पूरा अंदर से कुंडी लगी हुई थी और कारी साहब भी अंदर थे और सुफियान भी अंदर थे, बाकी सारे लोग। और जब हम मदरसे के पास यहाँ से हम गए ना, रोड की गली के पास दरख्त तक इसकी आवाज आ रही थी चीखने की। वहाँ से मैं रोती हुई वहाँ से मैं भागी हूँ। मुझे ये नहीं, मैं वहाँ से दरवाजा बजा के मैंने खोल ली। नहीं, मदरसे के अंदर जहाँ इनका अपना घर है ना, वहाँ नीचे मदरसा बनाया हुआ है। वहाँ पर क्या बनाया हुआ है? वहाँ पर ये बच्चों को मारते हैं, जहाँ भी जिसको भी लेके जाना हो तो मारते हैं, तो वहीं जाके मारते हैं। ये नीचे मदरसा पढ़ते हैं सारा दिन बच्चे, कोई पूछने वाला नहीं होता। घर में जाके बाहर गली में मारे तो सबको पता चले ना, इसलिए अंदर लेके जाके मारते हैं ये। अल्लाह वाली कॉलोनी में, अल्लाह वाली मस्जिद के पास ही है इनका घर ना। हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हम आपको बार बार गेट पर आ रहे हैं, दरवाजा बजा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, हम आपको मार देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपके ऊपर बम डाल देंगे और घर खाली कर दो, ये कचरा है, कारी साहब इन कचरे को उठा के यहाँ से बाहर फेंको और आप यहाँ पे काम कर लो और ये इस कचरे को उठा के बाहर फेंको। हमें इंसाफ चाहिए। लड़कों के वालिद साहब यानी कि इमाम साहब उनको इत्तला की तो उन्होंने ये बोला, जब उनको इत्तला की गई तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आप यहाँ से घर खाली कर दो, आप ड्यूटी करते रहो। अब इस हालत में भी हम ड्यूटी करें, आप बताएं, हम तो वहीं पे मर गए जब हमारे बच्चे को इस तरह तशद्दुद करके मारा है इन्होंने। 3 दफा वो बेहोश हुआ है, फिर उसके ऊपर पानी डालते थे, फिर वो बेहोश होता था, फिर पानी डाल के उसको फिर जगा के फिर उसको गीला करके फिर और मारते थे। आप सोचिए कितनी उसकी। जब मैं दरवाजा खोली तो कह रहे आपने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आप उनकी बेटी बोली हमारी इज्जत आपने मिट्टी में मिला दी। जब मैं अंदर गई तो उसकी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है और अब्दुल्ला मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारे पे 10 लोग छोड़ दूंगा, इतना बातें कर रहा था। हाँ, मुझ पे भी तशद्दुद किया। ये मेरे सर में अभी तक भी निशान आया, जब से उसने वो कोई चीज उठाई हुई थी वो मारी है मेरे सर के अंदर, कोई नोकीली चीज थी। और अब समीला कह रहा है कि जाओ जाओ यहाँ से, हमारे घर से दफा हो जाओ। हम जा तो रहे, मैंने कहा हाथ लगा के दिखा। जब उसने 10 लोगों का बोला तो फिर मैं सामने आ गई। फिर मैंने बोला कि मैंने के ऊपर हाथ लगा के तो दिखा, मुझे टच तो करके दिखा, फिर मैं बताती हूँ कि मेरी ताकत क्या है। मैंने कहा अल्लाह देखेगा हमसे। हमें इन्होंने मना किया ना, अगर आप आगे बढ़ोगे तो हम आपके ऊपर बम धमाके डाल देंगे, हम आपको मार देंगे, हम आपको मारने की धमकियां दी, फिर हैदराबाद की धमकियां दी। जहाँ तक हम लोग गए बच्चे को लेके, वहाँ तक इनके 3-4 बंदे वहाँ पे पहुँच गए इनके बंदे कि आप लोग FIR नहीं कटवाओ। वहाँ तक बंदे पहुँच गए कि हम आपको उड़ा देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे और हम उठवा लेंगे, हम तुम्हें अगवा करवा लेंगे, ये बोला इन्होंने। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, मैं अल्लाह वाली कॉलोनी में रिहायशी हूँ। मेरे वालिद साहब खादिम हैं और
इमाम कहाँ खादिम है आपके वालिद साहब? अल्लाह वाली मस्जिद के खादिम है। इमाम के बेटे ने ये मुझ पर तशद्दुद किया। इमाम मस्जिद के बैठो ना आपने, कि तो क्यों किया आपने, क्या वजह थी? बोले मैंने ठेरे से काम करने से मना कर दिया था। ये तो यानी कि वो आपको अपने प्राइवेट कामों में, अपने ज़ाती कामों में करवाना चाह रहे थे, आपने उस पर मना किया, उस पर आपको तशद्दुद का निशाना बनाया। जी तो कितने लोग थे और कौन कौन थे, नाम याद है आपको उनके? जी कौन कौन थे, क्या क्या नाम? अब्दुल्ला था और समीउल्लाह था और मोहसिन अफरीदी था। अच्छा, तो किस चीज़ से मारा उन्होंने आपको, मतलब किस तरह? मुझे इलाके में रोड पे मारा या कोई अलग जगह पे जाके मारा, क्या किया? रोड से घसीटते हुए ले गए थे और सर पे कोई चीज़ मारी, मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, फिर टॉर्चर सेल में ले गए।